नमस्कार दोस्तों, विमेन्स क्रिकेट टीम की जीत लगी जैसे हेवन। शुरू करेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर 2026 का स्टेप नंबर 7। आज बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस पर। यहां पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस दुनिया में सिर्फ 3 चार्जेस हैं, पॉजिटिव Q1, Q2 एंड Q3। इनसे दूर एक पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सबसे पहला कंसर्न होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसके लिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पर लाकर रख दीजिए। अब ये Q1 इसको इधर धक्का देगा, ये Q2 इसको इधर धक्का देगा और ये Q3 इसको इधर धक्का देगा। अब ये है डायरेक्शन फोर्स का, बट क्योंकि हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना है, इसलिए जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन फील्ड का। तो ये है E1, ये है E2 और ये है E3। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P विल बी द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर समेशन इंडिविजुअल फील्ड का। लगाते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1.8। कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 to the power -8, one is positive, one is negative respectively, placed at 0.1 meter apart. Calculate electric field at point A, B and C. मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड A पर और C पर निकलवाऊंगा। B वाला जो है वो आपके लिए होमवर्क है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले A पॉइंट की। A पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव। मन में हमने रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉइंट A पर। Q1 करेगा इसको इधर रिपेल, Q2 करेगा इसको अट्रैक्ट क्योंकि नेगेटिव है। और ध्यान दीजिएगा दोनों का मैग्नीट्यूड E होगा क्योंकि A मिड पॉइंट है। अब डिस्टेंस है 0.05, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को उठाकर ऐड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की E की वैल्यू होगी KQ बाय 0.05 का स्क्वायर। फोकस कंसेप्ट है, कैलकुलेशन नहीं, बट Q की जगह पे 10 to the power -8 पुट करिएगा। अब हम निकालते हैं C पॉइंट पर। यहां पर ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज उस मन में रखे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और यहां ये नेगेटिव इसको करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। अब ये भी E, ये भी E, सेम रीजन, सिमेट्री। और इस बार डिस्टेंस होगा 0.1 वर्टेक्स से वर्टेक्स तक का, यानी साइड लेंथ। नोटिस करिएगा ये है हॉरिजॉन्टल, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। पहला वाला 60 इसकी वजह से करेस्पॉन्डिंग एंगल और दूसरा वाला 60 अल्टरनेट एंगल की वजह से। नाउ अब इन E के दोनों के कंपोनेंट करिए, तो आप ध्यान से देखिए दोनों कंपोनेंट इसी के अलॉन्ग आएंगे और वो आएंगे E cos 60। तो इंटू 2 कर देते हैं बिकॉज दोनों ऐड होंगे। और अब जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2E cos 60 एंड वी नो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये इसको ले जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E। इसका आंसर होगा KQ बाय 0.1 का स्क्वायर। अब एक सवाल कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के? कमेंट में करिए अपडेट। मिलेंगे हम कल विद स्टेप नंबर 8।